क्या आपने कभी रियल एस्टेट के बारे में सोचा है? रियल एस्टेट से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं रियल एस्टेट और उससे होने वाले फ़ायदे के बारे में। नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रियल एसेट प्लस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रियल एस्टेट क्या है। तो सीधे शब्दों में कहा जाए कि रियल एस्टेट ज़मीन और उस पर बनाए गए वो हर वस्तु जो ज़मीन से जुड़े होते हैं उसे हम रियल एस्टेट कहते हैं। जैसे घर, फ्लैट, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, कारखाने, प्लॉट, ये सारे रियल एस्टेट के अंतर्गत ही आते हैं। अब जब हमें यह मालूम हो चुका है कि रियल एस्टेट क्या होता है, तो अब हम समझते हैं रियल एस्टेट के विभिन्न प्रकार के बारे में। जैसे प्लॉट, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, कॉमर्शियल रियल एस्टेट, एग्रीकल्चरल रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। तो मैं अब आपको रियल एस्टेट के विभिन्न प्रकार के बारे में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं प्लॉट, जो कि ये रियल एस्टेट का एक अभिन्न अंग है। प्लॉट यानी प्राकृतिक रूप से उभरी हुई या अव्यवस्थित जमीन होते हैं जो फ्यूचर में डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, एंटरटेनमेंट की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के बारे में। इस प्रकार के अंतर्गत वो प्रॉपर्टी आते हैं जो सिर्फ निजी रहने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे घर, फ्लैट इत्यादि। अब हम समझते हैं कॉमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में। इस प्रकार के वो प्रॉपर्टी होते हैं जो सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकान, गोडाउन इत्यादि। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। इसके अंतर्गत वो प्रॉपर्टी जिसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वेयरहाउस, फैक्ट्रीज इत्यादि। और सबसे अंतिम एग्रीकल्चरल रियल एस्टेट। इसके अंतर्गत वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ खेती के लिए, पशुपालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खेत, बगीचे इत्यादि। रियल एस्टेट आपको कई प्रकार से फ़ायदे प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट ला सकते हैं। अब मैं आपको वो कारण बताऊंगा जिसके वजह से वर्ल्ड के 90% मिलेनियर अपने पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है टेंजिबल एसेट। रियल एस्टेट एक ठोस संपत्ति होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे अपने हिसाब से नियंत्रण कर सकते हैं। और जो दूसरा कारण है वो है एप्रिसिएशन। रियल एस्टेट का प्राइस समय के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है, यानी बढ़ता रहता है। जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को भविष्य में बेचना चाहते हैं तो उससे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसके बाद आता है रेंटल इनकम। आप अपने पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टैक्स बेनिफिट। रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में अक्सर आपको टैक्स से संबंधित लाभ मिलता है, जैसे होम लोन के लिए चुकाए गए ब्याज आपको टैक्स की देनदारी को काफ़ी कम करता है। हालांकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रियल एस्टेट से संबंधित कुछ गलत धारणा भी रखते हैं, जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। ये सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट में हम जितना ज़्यादा पैसा लगाते हैं उतने ज़्यादा हम बेनिफिट भी कमाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में अब हम थोड़े से अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दूसरी धारणा ये है कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट सिर्फ शहरों में ही किया जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। अब हम जैसे जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, हम वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हम ज़मीन का छोटा टुकड़ा ले सकते हैं, उसके अप्रिशिएट होने पर उसमें हम अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के मन में ये धारणा होती है कि रियल एस्टेट में पैसे लगाना काफ़ी रिस्की है, जो कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, हम अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है, उसके रिस्क को हम कम भी कर सकते हैं। अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सही नॉलेज और सही स्ट्रेटजी और सही एक्सपर्ट के गाइडलाइन से हम अपने रिस्क को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बता पाया हूँ कि रियल एस्टेट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ज़्यादातर मिलेनियर इसमें पैसे क्यों लगाते हैं
और कुछ लोग गलत धारणा की वजह से इसमें पैसे क्यों नहीं लगाते हैं। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पर्सनली उसको पढ़कर उसका रिप्लाई भी करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।